जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज बात करेंगे हम रेलवे में लोको पायलट के लिए जो भर्ती होती है असिस्टेंट लोको पायलट ALP की, उसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, उसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, प्रमोशन में क्या क्या हो सकता है, सैलरी कितनी होती है, टाइम क्या रहता है ड्यूटी का, ड्यूटी में क्या क्या काम करना होता है और उसमें क्या फायदे हैं, यानी कि ALP की नौकरी के क्या फायदे हैं और ALP की नौकरी में क्या क्या नुकसान हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे हम योग्यता की। तो योग्यता इसमें 10वीं पास प्लस 10वीं के साथ ITI हो या कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स इंजीनियरिंग में होना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे आयु सीमा की। आयु सीमा इसमें 18 से 30 साल तक होनी चाहिए, न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को जो है नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी, जैसे SC ST को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट और OBC के कैंडिडेट को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, CBT 1 और CBT 2, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। पहला वाला जो पेपर होता है CBT 1 वो ओनली क्वालिफाई होता है। CBT 2 जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 के जो है नंबर आपके जोड़े जाएंगे और पार्ट B जो होगा वो आपका ओनली क्वालिफाई होगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद होता है एक CBT के बाद CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे बोलते हैं साइको। CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हें सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको सोल्व करने होंगे। इसके लिए निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के होंगे। GK और करंट अफेयर से मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। ठीक है, ये होगा आपका क्वालिफाई मार्क्स। इसकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी कोशिश यही करें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, जिससे हमें आगे की तैयारी भी बेहतर हो सके। एक मोटिवेशन मिलता है ज्यादा नंबर आने के बाद। इसके बाद होता है CBT 2। CBT 2 में जो है 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सोल्व करने होंगे। पार्ट A में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे। साइंस और इंजीनियरिंग से मिलाकर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ट्रेड वगैरह के आपके। और GK और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट में क्वेश्चन का जो रेशियो है 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, कम या अधिक हो सकते हैं पेपर में, यानी कि 40 की जगह 38 भी हो सकते हैं, 10 की जगह 12 भी हो सकते हैं। इसके बाद पार्ट B जो होगा वो भी उसी दिन उसी जगह उसी समय होगा। ठीक है, इसे जो है सोल्व करने के लिए 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये ओनली क्वालिफाई मार्क्स होंगे। इसमें 35% मार्क्स आपको क्वालिफाई होने के लिए लाने होंगे। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी ट्रेड है, ITI वगैरह की जो भी ट्रेड आपने ली है या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो भी लगाया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब आपका CBT 2 हो जाता है तो CBT 2 के जो है 70% मार्क्स और साइको टेस्ट होगा आपका। उसके बाद साइको के 30% मार्क्स जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट के बाद जो 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे उसमें, उसके बाद जो है आपके मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल टेस्ट भैया इसका A1 होना चाहिए, यानी कि आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए, फिजिकल रूप से आप फिट होने चाहिए। ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अब बात होती है सैलरी की।
मेन बात होती है सैलरी की, क्योंकि सैलरी के लिए ही तो हमने सिलेक्शन लिया है। तो सैलरी भैया इसमें लगभग 45,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है, और इसमें बहुत सारे आपको भत्ते भी मिलेंगे, वो अलग से होंगे। 45,000 से आपकी सैलरी लगभग स्टार्ट होगी, और सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी इसमें आपको। और इसके इंक्रीमेंट वगैरह, भत्ते, ये HRA वगैरह सब जोड़ जोड़ के सैलरी लगभग 50-60 हजार के समथिंग आपकी स्टार्टिंग में सैलरी मिल सकती है। सैलरी पर भी बात हो गई, तो अब मेन बात आती है काम क्या करना होगा हमें। ALP की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या क्या काम करना होगा। तो ALP का जो काम है, मेन काम है लोको पायलट की हेल्प करना। जो लोको पायलट है शुरू में आप उसकी हेल्प के लिए लगेंगे, वो आपको ट्रेंड करेंगे। उसकी हेल्प कैसे, जैसे इंजन की देख रेख करना, इंजन की चेकिंग करना। जैसे अगर ट्रेन रुकेगी तो इंजन को चेक करने के लिए आपको जाना होगा। रास्ते में हॉर्न बजाना, ये काम आपसे करवाएगा लोको पायलट। रास्ते में स्पीड कहाँ कम करनी है, कहाँ अधिक करनी है, और कोई अगर जानकारी लोको पायलट को चाहिए उसको याद दिलवाना, ये काम जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। अब इसके बाद ड्यूटी टाइमिंग की बात करें, तो ड्यूटी टाइमिंग आपका रहेगा भैया, अगर आप मालगाड़ी चला रहे हैं तो ड्यूटी टाइमिंग वैसा कोई फिक्स नहीं होता है इसमें। 8 से 12 घंटे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। पैसेंजर गाड़ी चला रहे हैं तो 6 से 8 घंटे, एक्सप्रेस चला रहे हैं तो 4 से 6 घंटे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद ड्यूटी जो है 1 से 3 दिन के लिए आप बाहर जाते हैं, और एक ड्यूटी के बाद लगभग 16 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाता है, और हर 7 दिन बाद 30 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं आप। साल में 10 CL मिलेंगी आपको, और 15 LAP मिलेंगी। लीव जो मिलेंगी वो 10 CL के रूप में और 15 LAP के रूप में मिलेंगी। और इसमें छुट्टी की बात करें, जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल पर कोई लीव नहीं मिलेगी आपको। संडे की कोई छुट्टी नहीं है, मतलब ट्रेन चलनी है 24 घंटे चलेगी ट्रेन, उसे रोक थोड़ी सकते हैं भाई। लीव ये कोई फेस्टिवल है तो ट्रेन थोड़ी रोक दी जाएगी, या संडे है तो ट्रेन थोड़ी रोक जाएगी। जिस समय आपका शेड्यूल आएगा ड्यूटी का, तो उस समय आपको ड्यूटी जाना होगा। अब भैया इसके प्रोस और कॉन्स की बात करें, यानी कि फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इस जॉब में जाने के बाद। देखिए, हर एक जॉब के, हर एक काम के फायदे और नुकसान होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, फायदों की बात करें तो इसमें फायदे क्या क्या हैं। सरकारी नौकरी है, सबसे पहला तो सरकारी नौकरी है रेलवे की। सरकारी नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है आज की डेट में, और फिर रेलवे की नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है, इसमें डबल फैसिलिटी मिलेगी, रेलवे की फैसिलिटियां और प्लस केंद्र सरकार की फैसिलिटी मिलेगी। सैलरी आपकी 1 तारीख को आनी है तो आनी है, 1 तारीख से लेट नहीं हो सकती सैलरी, और सैलरी भी अच्छी खासी आती है इसमें, ऐसी बात नहीं है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी बन जाती है। और एक्स्ट्रा सुविधाओं में जैसे मेडिकल की सुविधा आपको और आपकी फैमिली को मिलेगी, पास मिलेगा इसमें घूमने फिरने के लिए, और अदर फैसिलिटी भी आपको मिलेंगी, बहुत सारी फैसिलिटी होती है। इसके बाद सबसे मेन बात यह है कि अगर आप ALP के पद पर चयनित हो जाते हैं तो आपके अंदर एक गलत आदत नहीं बन सकती। आप शराब पीना भी, अगर पीते भी होंगे तो शराब पीना छोड़ देंगे, क्योंकि शराब पीने के बाद आप ट्रेन नहीं चला सकते। जो ट्रेन चलाने के लिए आपकी ड्यूटी की एंट्री होगी तो आपका टेस्ट होगा पहले, और ड्यूटी के बाद फिर आपका टेस्ट होगा, जिससे कि ये पता लगा सके कि आपने कोई नशा तो नहीं किया है। तो ये सबसे मेन बहुत अच्छा फायदा है कि कोई व्यक्ति अगर रेलवे में जाता है और रेलवे में भी ALP के पद पर जाता है तो उसके अंदर ये नशा करने वाली जो आदत है, ये गंदी आदत छूट जाएगी इसकी, ठीक है। और हाल तो आदत पड़ेगी ही नहीं। अब बात करें नुकसान क्या क्या है इसमें ऐसी नौकरी में जाने के। देखिए, कोई ड्यूटी शेड्यूल नहीं। अब देखिए, ड्यूटी शेड्यूल, बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए होती है, और वो शुरू में यही चाहते हैं कि बस नौकरी मिल जाए, कैसी भी हो और कहीं भी पोस्टिंग हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये एक नुकसान भी है कि इसका ड्यूटी का शेड्यूल नहीं है। बहुत सारी ड्यूटियां ऐसी हैं जिनके शेड्यूल होता है, और शेड्यूल के अनुसार आप जो है अपना टाइम सेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है दिन रात की ड्यूटी है, लंबी ड्यूटी रहती है, हाई प्रेशर जॉब है, जिम्मेदारी की ड्यूटी है। भाई ट्रेन को लेकर जाना है, और ट्रेन में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी, जान की माल की जिम्मेदारी आप ही की है। छुट्टी कम है, कोई त्योहार पर छुट्टी नहीं मिलेगी, और सोशल लाइफ आपकी कम हो जाएगी। सोशल लाइफ इसलिए कम हो जाएगी, बस आपको जो है ड्यूटी टाइम में
अपनी ट्रेन के उसमें इंजन में ही रहना है, वहीं रहना है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसे अपनी फैमिली को देना है। तो इसलिए सोशल लाइफ आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। अब ट्रांसफर की बात करें इसमें, तो ट्रांसफर आपके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर जहां आप जाना चाहते हैं वहां का व्यक्ति कोई आपकी जगह आना चाहता है, तो वहां से वहां और वहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करें प्रमोशन की। देखिए प्रमोशन जो है, एएलपी के पद पर प्रमोशन होने के बाद आपका जो प्रमोशन है अधिकतर लोको पायलट के रूप में ही प्रमोशन होता रहेगा। जैसे आप शुरू में जो चलाते हैं मालगाड़ी चलाते हैं, मालगाड़ी के बाद आप पैसेंजर गाड़ी चलाने मिल जाएगी, प्रमोशन हो गया, तो फिर आपको फास्ट, सुपर फास्ट, इस तरह के आपका प्रमोशन होता रहेगा और आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। ये आपका प्रमोशन रहेगा। इससे अदर डिपार्टमेंट में जाने के प्रमोशन के चांस बहुत कम होते हैं। अपने लोको पायलट वाले डिपार्टमेंट में ही आपके प्रमोशन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमें देनी थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे और किसी और जॉब का प्रोफाइल आप जानना चाहते हैं या कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर उसके लिए कोई और अलग से वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दे सकता हूं।